सतनाम, सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी के फतेह। भाई साहब, मानवता चैनल देख सुन रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। सतनाम आज वाहेगुरु सतनाम। आज हमारी जय चर्चा जवान। पर आज हमारे साथ जुड़े डीजन कुरे साहब का बहुत बहुत स्वागत, सतनाम। डॉक्टर अनिल भतपारी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत, सतनाम उनका भी। आप जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि आज छत्तीसगढ़ के महान आ, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी कहे जा सकते हैं, तो शहीद वीर नारायण सिंह जी का आज शहादत दिवस है। तो उनके विषय पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। और विश्व मानव अधिकार दिवस भी आज है, तो उसकी भी आज हम चर्चा करेंगे। तो इस विषय पर हमारे बीच में खास आज के वक्ता हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अनिल भतपरी साहब पूर्व राजभाषा आयोग के सचिव हैं और प्रोफेसर हैं, इतिहासकार हैं और गीत संगीतकार कलाकार भी हैं। तो सबसे पहले मैं आज की इस परिचर्चा को शुरू करने से पहले डॉक्टर अनिल भतपरी साहब को ही आमंत्रित करता हूं आज की इस नहीं विषय पर। जी कुर्रे साहब किसी और को आमंत्रित कीजिए ना, थोड़ी देर बाद मैं जी आऊंगा जी, स्क्रीन। ठीक है। सुन रहा हूं मैं। मैं डिजन कुरे जी से आग्रह करता हूं कि आज के इस विषय पर अपनी बात रखें। डिजन कुरे जी शहीद वीर नारायण सिंह जी के शहादत दिवस के अवसर पर उनकी इतिहास के संदर्भ में विस्तार से बातें रखने के लिए आज चूंकि शहीद वीर नारायण सिंह जी का बाबा गुरु घासीदास जी के संपर्क में थे और काफी उनका योगदान भी रहा है अपने गुरुओं के साथ में। तो मैं चाहूंगा कि रिजन कुरे जी आज के इस विषय पर अपनी बात रखें। जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जय सतनाम। वाहेगुरु जी खालसा, वाहेगुरु जी फतेह। आप सभी आ, इस वॉइस ऑफ मानवता चैनल से जुड़े सभी मेरे वरिष्ठ गुरुजनों को हार्दिक प्रणाम, सतनाम। जैसा कि आज जो है प्रथम हमारे स्वतंत्रता सेनानी के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी वीर नारायण सिंह के जो शहादत दिवस है, इस उपलक्ष्य में आज हम लोग संगोष्ठी में बैठे हैं और हमारे बहुत ही आदरणीय राजभाषा के पूर्व सचिव डॉक्टर अनिल भतहरी सर हैं और हमारे बीच एक साहित्यकार मानक दास मानिकपुरी जी भी जुड़ चुके हैं। मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। निश्चित ही ऐसे दिन में मैं एक रचना से शुरुआत करूंगा और ये रचना जो है छत्तीसगढ़ी में ही मैं लिखा था। उसके बाद मैं और इस पर बात रखने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले एक, क्योंकि बलिदानी वीर नारायण के ऊपर एक जो रचना है उसको मैं आपके बीच में साझा करना चाह रहा हूँ। जी बहुत स्वागत है। चिन्हार चिन्हारी जे वीर पुरुष है। भैया आवाज आ रही ना? बिल्कुल सही आवाज, अपनी बात रखें। चिन्हारी जे वीर पुरुष है, भरे कटोरा धान के। चिन्हारी जे वीर पुरुषे भरे कटोरा धान के। वीर नारायण ले पबरी थे, भुइया सोना खान के, भुइया सोना खान के। वीर नारायण के जिंदगी मां वीर नारायण के जिंदगी मां ऐसे दिन भी बीते हैं। एक अकेला अंग्रेजी शासन से लड़के जीते हैं। और जब अकाल के बेरा आइस, जन जन तरसीस दाना ला। धर्म करम्बर ये ही धर्मी, लूटे रहीस खजाना ला। घोड़ा मां चढ़ के जाए, बलिदानी सीना तान के। वीर नारायण ले पबरी थे, भुइया सोना खान के, भुइया सोना खान के। मैं कविता के माध्यम से वीर नारायण के जो गाथा आप मन के बीच में साझा करा था। निश्चित ही हमार जो वीर नारायण है प्रथम स्वतंत्रता सेनानी रहीस, कैसे रहीस है, घोड़ा में चढ़ के अंग्रेज ला कैसे माने लड़ीस और ओकर का दिन गिस, मैं ओला रचना के माध्यम से आप मन के बीच में साझा करत हूँ। वज्र बरोबर तन के बलिदानी, वज्र बरोबर तन के बलिदानी। जब भुइयां नापे
सेठ महाजन औ अंग्रेजी शासन थर थर कांपे। और जेहर आगू म आ जाए, जेहर आगू म आ जाए अपन प्राण गंवाए। हमेशा म दे ताऊ वीर जब, जब तलवार चलाए। और आज वही बलिदानी दे, आज वही बलिदानी दे आदर्श हमर अभिमान के। और वीर नारायण ले पबरी थे भुइयां सोना खान के, भुइयां सोना खान के। तो निश्चित ही ये हमारे वीर नारायण सिंह हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी हैं। और आज उसके शहादत दिवस पर हैं। उसका जन्म स्थान जो है सोना खान में है। उस सोना खान में आज ही के दिन हम लोग संस्कार साहित्य मंच से, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ मानक मगन जी सचिव हैं, उनके एक संयोजन में एक शानदार कार्यक्रम वहाँ आयोजित हुआ था। और निश्चित ही वीर नारायण की धरती में जो हम उस पर एक साहित्य का भी आयोजन हुआ है। तो ऐसे अ, हमारे छत्तीसगढ़ में जो वीर नारायण, निश्चित ही उनका जो हम जितना भी गाथा गाएंगे और उनका जो जितना महिमा कहेंगे, जो हमारे छत्तीसगढ़ के लिए योगदान दिए हैं, निश्चित ही बहुत ही अ, कल्पनीय है, अकल्पनीय है। और जो अंग्रेज से जो उन्होंने लड़के जो है और लड़के वहाँ सेठ साहूकार का क्या कहना चाहिए, लूट करके गरीबों में जो बांटे थे, अकाल जब पड़ा था वो, उसमें इसलिए मैं इसमें रचना में डालने का प्रयास किया हूँ। निश्चित ही उनका आज सोना खान जो है, आज ही के दिन मुख्यमंत्री भी उस आज आए थे वहां पे। तो आज जो है जगह जगह वीर नारायण के ऊपर भी कार्यक्रम है। और आज साहित्य संगोष्ठी में भी साहित्यकारों को आमंत्रित किए, इसलिए बहुत बहुत मैं आभार भी व्यक्त करना हूँ जगदीश भैया जी का। जी बहुत शुक्रिया डिजिन कुर्रे जी। हमारे बीच में मानक दास मानिकपुरी जी भी हैं, तो मैं उनका भी स्वागत करता हूं। आज हमारे कार्यक्रम में पहली बार आए हैं। हालांकि उनका नेटवर्क काफी दिक्कत कर रहा है, लगता है बार बार वो जुड़ रहे हैं, लेफ्ट हो जा रहे हैं। मानक दास जी हमें सुन पा रहे हैं? हेलो मानक दास जी, अपनी आवाज को म्यूट करें और वीडियो खोलें। जी सर, सभी को आप अपनी वीडियो और सादर नमस्कार। ऑडियो वीडियो दोनों खोलें। हेलो जी सर, नमस्कार मानक सर, दास जी। सबकी आवाज सुनाई दे रही है मुझे? हाँ, आप अपनी आवाज को जी थोड़ा सर, जी ओपन सर। करें। तो बहुत बहुत स्वागत है आज की इस परिचर्चा पर। मैं चाहूंगा कि शहीद वीर नारायण सिंह जी के इतिहास के बारे में आज की इस परिचर्चा पर अपनी बात रखेंगे मानक दास जी। सबसे पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, सादर नमन करता हूँ। वॉइस ऑफ मानवता, जिन्होंने मुझे आज के इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, और बहुत ही हर्ष का विषय है। हम छत्तीसगढ़ लगता है हमारे बीच में मानक दास जी का बार बार। जी आपकी आवाज आ रही तो अपनी बात रखें। जी सर, नेटवर्क कनेक्शन है। तो हमारे लिए एक गौरव का विषय है, छत्तीसगढ़ के जो स्वतंत्रता सेनानी हमारे वीर नारायण जी, मैं उन्हीं की धरती पे अपने जीवन के 14 वर्ष व्यतीत किया हूँ। और उन्हीं के नाम से जो एक महाविद्यालय है, शासकीय शहीद वीर नारायण सिंह महाविद्यालय, वहीं से पढ़कर अपनी स्नातक की डिग्री प्राप्त किया। और खुशी की बात यह है कि वीर नारायण सिंह जी के मानक दास जी का नेटवर्क हमसे फिर से डिस्कनेक्ट हो गया। हमारे बीच में प्रेमचंद साहू जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत प्रेमचंद जी। मानक दास जी अपनी बात रखें जल्दी से। वीर नारायण सिंह जी के वीर नारायण सिंह जी के छठवें पीढ़ी से भी मेरी मुलाकात हो चुकी है। और उन्हीं के सानिध्य में हम लोग कवि सम्मेलन का आयोजन सोना खान की पावन धरती पर करवा किए थे। तो ये हमारे लिए गौरव का विषय है। आज आपके चैनल के माध्यम से
हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद वीर नारायण सिंह जी के सम्मान में यह कार्यक्रम जो आयोजित हो रहा है, हम सब जुड़े हैं। मैं उनके सम्मान में कुछ पंक्तियां रखना चाहूंगा। एक इतिहास से लेकर के मैं ये कविता लिखने का प्रयास किया है, आप सभी के बीच परोस रहा हूँ। नेटवर्क नहीं होने की वजह से मेरी बात कट जा रही है, मैं क्षमा चाहूंगा। फिर भी अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि 1856-57 उठे आजादी के। मानकदास जी फिर से हमसे डिस्कनेक्ट हो गए हैं। मैं प्रेमचंद साहू जी से आमंत्रित करता हूं आज के इस विषय पर अपनी बात रखने के लिए। प्रेमचंद साहू जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। सबसे मानकदास जी, पहले तो मानकदास जी मैं तब तक सादर आप नमन अपनी करता हूँ अपनी वॉइस आवाज को ऑफ ठीक कर लें। मानवता के जी सभी सदस्यों को। जी, आज हम लोग शहीद वीर नारायण सिंह, जो कि छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता शहीद माने जाते हैं, उनकी आज 167वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं। इस अवसर पर मैं शहीद वीर नारायण सिंह को सादर नमन करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ। हम सभी जानते हैं कि वीर नारायण सिंह गरीबों के मसीहा थे और लोगों की जो दुख दर्द को समझते थे, और वो हमेशा प्रजा के भलाई के लिए ही काम किए। तो मैं छत्तीसगढ़ी में दो शब्दों से कुछ लाइन से मैं शुरुआत करता हूँ। सोना खान के पावन भुइयाले, सोना खान के पावन भुइयाले, जेकर चिन्हारी है, जे बेटा पर आज भी रोवत छत्तीसगढ़ महतारी है। आजादी खातिर जे सब ले, आजादी खातिर जे सब ले, पहली झुलिस फांसी मां, वीर नारायण बलिदानी के, जस महिमा बड़ भारी है, जस महिमा बड़ भारी है। ऐसे गरीबों के मसीहा को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। और हम सभी जानते हैं कि 1857 की क्रांति में आजादी का वो परवाना थे, जिसने अंग्रेजों को परेशान कर दिए थे, और लोगों के भलाई के लिए सदैव वो कार्य किए, और अंग्रेज उन्हें अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। और इसी कारण से अ, 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 कुछ जो हमारे देश विरोधी जो उस समय थे, उनके वो सहायता से वो उनको पकड़ने में अंग्रेज लोग सफल हो गए थे। तो मैं उनके कुछ और जैसे हम सभी जानते हैं कि शोध और किताबों में तथ्य से अंग्रेजों में जो लोहा लेने के लिए, हम जानते हैं कि जो संबलपुर रियासत के जो राजा थे, वीर सुरेंद्र साय और शहीद वीर नारायण सिंह, इनके बीच समझौता होने जा रहा था। तो ऐसे में क्या होता, उस समय अंग्रेज जो मध्य भारत में जो उनका जो पकड़ था, उसमें वो कमजोर हो जाते। इसीलिए वो वीर नारायण सिंह को पकड़ना चाहते थे। इस वीर नारायण सिंह पे मैं दो लाइन और सुनाना चाहूंगा। हमर छत्तीसगढ़ के है, हमर छत्तीसगढ़ के है दयालु धरती बलबीरा, लड़े अन्याय बर जेहर, समझ संसार के पीरा। अमर बलिदान जेकर है, अमर बलिदान जेकर है, हमर धरती के माटी माँ, ये जग में है कहाँ संगी, सोना खान सही हीरा, सोना खान सही हीरा। जे हर अंग्रेज मन लभी, जे हर अंग्रेज मन लभी, चना नाको चबाए है, अपन के जन्म भर जेहर, सुमत के गीत गाए है, सुमत के गीत गाए है। चले कबरा में जब चढ़ के, खुला तरवार जे भांजे, अमर बलिदान हीरा के, ध्वजा फर फर उड़ाए है, ध्वजा फर फर उड़ाए है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, और एक बार पुनः शहीद वीर नारायण सिंह को सादर प्रणाम, सादर नमन। जी बहुत शुक्रिया प्रेमचंद साहू जी, आज की इस प्रमुख चर्चा पर आपने अपने कविता के माध्यम से आज के इस प्रोग्राम में अच्छे विचार रखने की कोशिश की है। हमारे साथ बने रहें। हमारे बीच में अनिल भटपरी साहब हैं। अनिल भटपरी साहब, अगर आप रेडी हो चुके हैं तो आज की इस परिचर्चा पर आपका स्वागत है। मैं चाहूंगा जी कि उनकी काफी ऐतिहासिक बातें आपके पास मौजूद है,
तो आज की इस परिचर्चा पर अपनी खास विषय पर लेकर अपनी विचार रखें अनिल भट्टपरी साहब। अमर शहीद वीर नारायण सिंह के शहादत दिवस पर उसे सत सत नमन करते हुए सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और आज की इस संगोष्ठी के ऊपर जो अभी रचनाकारों ने बात की और अपने अपने ढंग से उन्हें स्मरण किया, श्रद्धांजलि समर्पित किए, और वॉइस ऑफ मानवता चैनल ने जो ये आयोजन कर रहे हैं वो सब बधाई के पात्र हैं कि देश की आजादी और व्यक्ति स्वतंत्रता दो चीज। व्यक्ति स्वतंत्रता का अर्थ यह होता है कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के जो मौलिक अधिकार होता है, जीने का अधिकार होता है, भोजन का अधिकार होता है, उसे कोई हस्तक्षेप ना करे और उनकी धरती से कोई उनको निर्वासित ना करे। ये व्यक्ति स्वतंत्रता है। इस व्यक्ति स्वतंत्रता के स्वर को मजबूत करने वाले रहे हैं, और वो है 18वीं सदी में गुरु घासीदास जी, छत्तीसगढ़ की धरती। और ये गुरु घासीदास जी ने बालक वीर नारायण सिंह का बाल्यावस्था काल में उसको अभिमंत्रित किया था, उनका उपचार किया था, इलाज किया जब वो बीमार पड़ गए। सोनाखान और गिरौदपुरी के बीच केवल 5 किलोमीटर का अंतर है, बीच में जोग नदी है। और गुरु घासीदास जी को जब आत्मज्ञान मिली सघन तपस्या के बाद, तो वो गिरौदपुरी के समीप 1 किलोमीटर दूर पहाड़ी है जहां पे अभी मुख्य मंदिर निर्मित है, 1-2 किलोमीटर कह सकते हैं, उस पहाड़ी के समीप औरा धौरा के नीचे नित्य धूनी जमाते थे और तेंदू के समीप बैठ करके विश्रांति के समय लोगों की दुख दर्द और समस्याओं का निदान करते थे। उनके दर्शनार्थ, उनको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। और गुरु घासीदास जी की स्नान करते थे नीचे चरण कुंड में, और सुदूर थोड़ा सा दूर आगे हम जाएं तो अमृत कुंड मिलता है। तो उस अमृत कुंड के पानी को बांस की पोंगरियों में भर के दूर दूर तक ले जाते थे। यह गजेटियर में वर्णित है, अंग्रेजों ने लिखा है इस बात को। तो गुरु घासीदास जी सिद्ध थे। गुरु घासीदास जी बीमार लोगों की चिकित्सा करते थे और उसके दर्शनार्थ लोग दूर दूर से आते थे। अब बाल्यावस्था में वीर नारायण सिंह जी अस्वस्थ हुए तो अपने स्तर पे राजा ने कई लोगों से इलाज कराए, लेकिन को पता चला कि समीप गिरौदपुरी पे एक संत है और वो बहुत अच्छा इलाज करते हैं। तो वो अपने सुपुत्र को ला करके उनसे मिन्नत कहे और एक तरह से उनका इलाज कराया। और उसी की परिणति है कि कहीं ना कहीं जो दिव्यात्मा होते हैं उनके आशीष, उनके आशीर्वाद जब मिलता है तो वह व्यक्ति आगे चल करके एक महान व्यक्तित्व के रूप में परिणित होता है। और ये वीर नारायण सिंह में हम देखते हैं। वीर नारायण सिंह और गुरु घासीदास के सुपुत्र बालक दास जी के मित्रता थी, क्योंकि दोनों समकालीन समय के थे। 1894-95 के आसपास इनकी जन्म है, 1794-95 के आसपास इनकी जन्म है। और गुरु घासीदास जी ने अपनी सिद्धियां और अपनी लोगों के दुख दर्द को दूर करने का काम जो है और अपनी साधना सिद्धि है वो इसी पीरियड में आरंभ किए थे। ये अलग बात है कि किसी कारणवश या लोगों के समकालीन समय के जो रूढ़िवादी और परंपरावादी और लोग हैं उनके बहकावे में आकर के गुरु घासीदास जी को वहां से निर्वासित भी किया गया सामंती ताकतों ने। और फिर आकर के वो भंडार और तेलासी में आकर के वो एक अपना एक और भव्य और विराट स्वरूप का दिग्दर्शन कराता है और सतनाम पंथ खड़ा करता है। तो गुरु घासीदास जी ही व्यक्ति स्वतंत्रता के केंद्र में है। उन्हीं की विचारधारा का अगर किसी ने उन्नयन किया तो वो वीर नारायण सिंह जी है, जो ट्रांस महानदी क्षेत्र में एक बहुत ही अभूतपूर्व काम किया उन्होंने। और आज विश्व मानव दिवस भी है, मानव अधिकार दिवस है, मानवाधिकार दिवस है।
तो संसार में पहला व्यक्ति है गुरु घासीदास जो मन के एक कहा, और मनखे के मनुष्य के अधिकार की ही बात नहीं कही, बल्कि उन्होंने समानता की बात कही कि मनुष्य जन्म से सब एक है, कोई वर्ण भेद नहीं है, कोई जातियां नहीं है उनमें, और जीवन पर्यंत वर्ण भेद और जातियों के विरुद्ध उन्होंने शंखनाद किया और जाति विहीन समुदाय की संरचना की। और उनका परिणाम यह हुआ कि अनेक लोग उसके पंथ को माने, और अंग्रेज ने भी उनको, उनके सुपुत्र को राजा की तरह से पदवी दिया और 16 गांव समर्पित किए। रतनपुर राज में 8 गांव हैं, कुटेला, घोड़सरा, इस तरह से। और रायपुर राज में है आपके भंडार, तेलासी, डूम्हा और बरडी, खपरी, इस तरह से 8 गांव रायपुर राज में, 8 गांव रतनपुर राज। अब बात करते हैं कि गुरु घासीदास जी गिरौदपुरी से निर्वासित होकर के तेलासी भंडार में आकर के राजतंत्र का स्थापना करता है, अपने बेटा को राजा बना लेता। और दूसरी तरफ वीर नारायण सिंह जो है वो जंगलों में उसी सोना खान के इर्द गिर्द रहता है, और रह करके वो लोगों की तकलीफ और दूर को दूर करने के लिए 1856 के जब भीषण काल आता है, तब उन्होंने अपने प्रजा को, अपने लोगों को, कि उनके भूख हम कैसे दूर करें, इसलिए वो कसडोल में एक माखन बनिया के पास, माखन बनिया नहीं है, माखन मिश्रा जी ब्राह्मण है, वो माखन मिश्रा नाम का एक उनके पूर्वज आज भी है, कल्याण स्वरूप मिश्र, बहुत प्रसिद्ध चिकित्सक है बलौदा बाजार के। तो उस परिवार के लोग गल्ले का व्यवसाय करते थे, धान खरीदी का। तो उनकी धान खरीदी की इस व्यवसाय को जब वो रखा था गोदाम में बहुत सारे अनाज, तो उन्होंने अब जाकर के निवेदन किया कि मेरी प्रजा भूख से तड़प रहे हैं, कृपया कुछ अनाज दीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। तो वो मरता ना क्या करता, अंतिम विकल्प देखिए। तो उन्होंने वो गोदाम से अनाज निकलवाई और प्रजा में बांटा गया। और मेहनत तो हम करते हैं खेतों में, धान जब आ जाएगी, फसलें आ जाएगी, हम जिंदा रहेंगे तो फिर फसल उगा के आपको दे देंगे, ऐसा कहकर दरवाजा तोड़ के अनाज की बोरियां लोगों में वितरित कराई। इसको उन्होंने डकैती का रूप दिया और अंग्रेज के पास शिकायत कर दी कि वीर नारायण सिंह आया और डाका डाल के ले गया, गोदाम को लूट लिया। अब अंग्रेज इस चीज को एक्शन लिया उन्होंने कि हमारा एक टैक्स देने वाला, हमारा विश्वसनीय आदमी के साथ ऐसा किया है, कौन बागी है वो। तो उस समय, अब देखिए यहां प्रसंग आता है कि एक सोना खान में बागी की तरह लोगों में स्वाभिमान फूंकने का काम कर रहा है, और दूसरी तरफ मध्य छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास जी के सुपुत्र बालक दास है, वो लोगों को एकत्र कर रहा है। और दोनों शक्तियां ऐसी है कि परस्पर आपस में मिली जुली हुई है। तो अंग्रेज ने इस चीज को देखा और देख करके कहा कि ये ट्रांस महानदी क्षेत्र है। ये ट्रांस महानदी क्षेत्र का कहने का अर्थ है जो महानदी कर्वाकार ऐसे मुड़ी है, सिरपुर से लेकर के सारंग और श्री नारायण के बीच में। और वो दोनों क्षेत्र जो है, इधर नदी के इस पार और उस पार का एरिया है। नदी के इस पार सतनामियों की बसाहट, और नदी के उस पार जो है वो बिंजवारों की बसाहट, उसमें ट्राइब्स लोग हैं जंगल में। ये दोनों के बीच, और दोनों एक समान समस्याओं से जूझ रहे थे, दोनों एक समान समस्याओं से जूझ रहे थे, दोनों की पीड़ा एक सा था। इन पीड़ा को भोगने वाले लोग आपस में मिलना शुरू हुए। जेल ब्रेक हुआ, जेल ब्रेक के बाद दौड़ते हुए, भागते हुए भंडारपुरी के गढ़ी में आए। भंडारपुरी में उन्होंने शरण लिया। उन्होंने कहा कि यहाँ ना रहिए, बल्कि समीप गांव जुनवानी है जो सतनाम सेना प्रमुख वहां जो है, वहां शोभित है, नारायण है, इन असवा है, इन लोग के पास जाइए, अब वो संरक्षित करेगा। तो मेरे ननकू बाबा भी 102 साल हुए, उनकी मृत्यु हुई, उनसे मैंने साक्षात्कार लिया, और मेरी पीएचडी थीसिस में इस बात को मैंने लिखा है कि हमारे गांव के जो बड़े बुजुर्ग लोग थे वो कहा करते थे कि नारायण सिंह को बालक दास गुसाई ने जुनवानी में आश्रय दिया, मेरे गांव में, सौभाग्य से मेरा गांव है। तो उस गांव में वो 2 दिन रहे, फिर उसको नदी पार कराए गए और उनके लोगों से उनको मिलाया गया,
और मिला करके केवल बात यही खत्म नहीं हुई, बल्कि वो अपनी आदिवासियों को सशस्त्र करने के लिए सतनामी इन लड़ाकों से, इन वॉरियरों से, सतनाम सेनाओं के लोगों से उन्होंने अखाड़ा की कला सीखा। तलवार चलाना, फरसी चलाना, गुरुज चलाना, इस तरह से सशस्त्रीकरण किया गया। और सशस्त्रीकरण करके बालक दास और वीर नारायण सिंह के संयुक्त अभियान से इस क्षेत्र में एक क्रांति हुई। और वो क्रांति क्या थी? मनुष्य की आजादी की, मनुष्य की मनुष्यता की। और ये आजादी धीरे धीरे राष्ट्रीय आंदोलन में परिणित हुई। गुरु बालक दास जी शांति प्रिय आंदोलन करते थे, जुलूस रैली निकालते थे, और ये थोड़ी सी उग्र हो गया था, लेकिन दोनों के प्रभाव जनता में था। इनको देख करके अंग्रेज ने 1857 में इनको तो तोप से उड़ा दिए। कुछ लोग फांसी भी बोलते हैं, कुछ लोग तोप भी कहते हैं। ये जय स्तंभ के चौक के पास, कुछ विद्वान या अन्वेषक कहते हैं कि जय स्तंभ चौक के पास नहीं है, मोती बाग के आसपास कहीं है स्थल जहां पे उनको सजा दी गई, तो वो है। और दूसरे तरफ औरा बांधा में जब ये रामत रावटी करने गए थे, जन जागरण करने जा रहे थे, लोगों को उपदेशनाएं देते थे और इनके प्रभाव में आकर अनेक जातियां स्वमेव सतनाम पंथ को अंगीकृत कर रहे थे, तो उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत गुरु बालक दास की 3 साल के बाद उनकी हत्या करा दी 1860 में। 1857 में वीर नारायण सिंह की और 1860 में गुरु बालक दास की हत्या करा दी गई। इस समय बाबा जी नहीं थे, 1850 में वो चले गए थे। और एक अच्छा, और इस तरह से दो जो नायक ट्रांस महानदी क्षेत्र के जो 2 नायक उभर रहे थे, उन दोनों शक्तियों को बालक दास जी और वीर नारायण सिंह की शक्ति को कुचलने का काम अंग्रेजों ने किया। और इसके साथ दिए समकालीन जमींदार और सुविधा भोगी लोगों ने, जिनको अंग्रेजों से और समकालीन सत्ता से जिनको फायदा मिल रही थी। और आम लोगों के जो 2 नायक थे, उन दोनों नायक का इस तरह से बलिदान दे दी गई। ये इतिहास को हमको खोजना चाहिए, जानना चाहिए। ये किदंतियों में है, गीतों में है, पंथी गीतों में मिलेगा, जनजीवन में व्याप्त है। ये इलाका ऐसा इलाका है कि जहां एजुकेशन ही नहीं थी। 1900 के आसपास तो पाठशालाएं और स्कूल आना शुरू हुआ। उनके पहले तो सब निरक्षर लोग थे, लेकिन पढ़े लिखे लोग शहर में थे। वो इन चीजों को कभी कलम नहीं चलाए या चलाने की कोशिश नहीं किया। लेकिन इनकी इतनी बड़ी जो घटनाएं, इतनी बड़ी जो बातें हैं, इतनी बड़ी जो संग्राम की बातें हैं, वो जनता के बीच में कथा कहानी के रूप में प्रचलित है। अब जब नया शोध होने लगा, नए नए विद्यार्थी आने लगे, नए नए अन्वेषक आने लगे, तब ये चीज हमारे सामने आने लगा। और शुक्र है कि ये दोनों महानायक की बातें 1980 के आसपास शुरू हुई, ज्यादा दिन नहीं है। 20 साल तो छत्तीसगढ़ बने हुए हैं, और 20 साल पहले वो, मतलब 40 साल पहले की बात, 35-40 साल पहले ये बातें और ये स्थापनाएं आना शुरू हुई। और हम लोग उसके चश्मदीद गवाह। हम लोग जब पढ़ते रहे थे तो मुझे मालूम है, रविशंकर यूनिवर्सिटी बिल्डिंग का नाम शहीद वीर नारायण सिंह कलेक्टर, समकालीन कलेक्टर और अजीत जोगी और प्रथम मुख्यमंत्री जी, उन्होंने प्रशासनिक भवन का नाम शहीद वीर नारायण सिंह किया। और इतिहास विभाग में शहीद वीर नारायण सिंह और इनके ऊपर काम करने के लिए आदेशित किए। उस समय मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह थे, एमपी के समय। और इस तरह से शुरुआत हुई। सन 1981 में गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी बना, बिलासपुर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और उसके उद्घाटन में ज्ञानी जैल सिंह जी आए। और जब ये इस तरह से अकादमिक काम जब शुरू हुआ, इस दोनों यूनिवर्सिटी के द्वारा जब नए ढंग से शोध किए गए, जनश्रुतियों से तथ्य तलाशे गए, तब लोगों को पता चला कि अरे असली चीज तो जमींदोज है। ये असली जो ये माटी पुत्र, ये स्वाभिमान के लोग, ये क्षेत्र के नायक तो अभी आना है उन लोगों को। और ये छत्तीसगढ़, जहां हर शहरों में, हर चौक चौराहों में हमारे महापुरुषों के प्रतिमाएं लगना चाहिए। अभी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि वीर नारायण सिंह जी की शानदार प्रतिमा किला नुमा बनाया गया है, घोड़े पे सवार होकर के। ये ज्यादा दिन की बात नहीं है, अभी अभी उद्घाटन हुआ है उनका। कहाँ पे? ये शहीद स्मारक भवन, जय स्तंभ चौक, रायपुर में। ठीक ऐसे ही गुरु बालक दास जी की, गुरु घासीदास जी की, गुंडाधुर की
कचना धुरवा की, हमारे जितने भी हमारे नायक है, बुढ़ान शाह की, रेंगू सतनामी की, बोंदल गाड़ा की, लाल सायकुटे की, यहाँ तक कि यति यतन लाल की, नारायण मेघावाले की, आपके गुरु अगमदास की, मिनी माता जी की, और रविशंकर शुक्ला जी की, सुंदरलाल शर्मा जी की प्रतिमाएं हर शहर में जहां जहां वो क्षेत्र में जहां जहां है उनकी प्रतिमाएं लगनी चाहिए, और नई पीढ़ी को समझाने और बताने के लिए एक पाठ्यक्रम बननी चाहिए, और जानकार और सुधार्थी लोगों को बुलाना चाहिए सरकार और शासन प्रशासन, और उनसे वास्तविक छत्तीसगढ़ की जो असली चीज है स्वाभिमान, उन स्वाभिमान को स्थापित करना चाहिए, जिसमें सारे हमारे लीजेंड लोग रहे। आज तक ये नहीं होने के कारण छत्तीसगढ़ को ऐसा माना जाता है कि ये सैनिक भूमि नहीं है, ये ऐसे साधारण और भोले भाले लोगों का क्षेत्र है, ऐसा नहीं है। अंग्रेजों और शोषण के विरुद्ध बिगुल बजी है यहाँ, चाहे भूमकाल का विद्रोह हो सुदूर बस्तर में, गैन सिंह का हो, या आपके गुंडाधुर का हो, है ना, या मुंद्रा मांझी जी का हो, हमारे छत्तीसगढ़ तिलका मांझी का हो। हमारे छत्तीसगढ़ में अगर हम आए तो गुरु घासीदास जी का नौ जागरण आंदोलन, उसके बाद में अगमदास गोसाई का, नैनदास महिलांग का, गुरु घासीदास के सुपुत्र बालक दास का, साहेब दास का, ये इतने समाज सेवक, इतने लिजेंड लोग हैं। साहेब दास का अभी गुरु बालक दास के सुपुत्र साहेब दास, उसका एक फरमान जारी हुआ है, वो लेटर मिला है उस समय का, कयूमी प्रेस से लागू हुआ है। उस समय समाज सेवा की कितनी बातें होती थी, और लोगों से ये अपील किया जाता था कि अपने साथ रसद पानी लेके आए, अब जहां सभा होगी वहां रसद पानी लेके आए, और इस तरह से जन जागरण होगा, समाज कल्याण की बातें होगी, इस तरह की बातें के एविडेंस अब मिलना शुरू हो रहा है। और ये बड़ी गर्व की बात है, जब शेष क्षेत्र में कोई जन जागरण नहीं था, जब शेष क्षेत्र में ऐसी बातें नहीं थी, उस समय छत्तीसगढ़ में हो रहा था। लेकिन दुर्भाग्य है कि इनका कोई उल्लेख नहीं है, और उल्लेख नहीं होने के कारण दो टूक कह दिया गया कि छत्तीसगढ़ में सिवाय कर्मत अदरिया के, सिवाय गाना बजाना के कुछ नहीं। अरे यहाँ भी वैचारिक चीजें हैं, यहाँ भी क्रांति की बातें हैं, यहाँ भी स्वाभिमान के लिए बलिदान देना लोग जाने हैं, आत्मोत्सर्ग करने वाले लोग हैं। और अभी भी हमारे लोकगीत में आप देखेंगे, राउत नाचा के शौर्य गान में, उनकी दोहों में आप जाके देखिए, हमारे क्षेत्र पंथी में देखिए, उसमें शौर्य और पराक्रम की बातें आती है। घोड़ मारू सेना, पिंडारियों का आक्रमण, और मराठों से किसने लड़ाई लड़ा, गांव गांव को सुरक्षित किसने रखा, कुछ है तभी तो यहाँ बचा हुआ है अस्तित्व, है ना। और ये अलग बात है कि बड़ा लश्कर नहीं था, बड़ी सैनिक व्यवस्थाएं नहीं थी, बड़ी खून खराबा नहीं हुई, लेकिन जहां कहीं भी उच्च स्तरीय षड्यंत्र हुए, उस षड्यंत्र का प्रतिकार किया गया है, सरेंडर नहीं हुआ है। और वो प्रतिकार का जो आंच है, स्वाभिमान का जो सुगंध है, वो हमको दिखता है। चाहे बस्तर में आप देखो, वहां के राजा आजादी के बाद बस्तर के जो ईश्वर कहे जाने वाले प्रवीण चंद्र भंजदेव जी का, और उनके साथ उनके जनता का जुड़ाव उसी तरीके से हर स्टेट में है। आप देखिए, कोमा खान में आप देखो, पेंड्रा जमींदारी में देखो, अमीरा में देखना, शारदा में देखना, जितने भी सुअर माल है, टेंगन माड़ा है, जितने भी छत्तीसगढ़ है, उन छत्तीसगढ़ में राजा रजवाड़ा, चाहे डोंगरगढ़ का देखो, चाहे खैरागढ़ राजघराने का देखो, कहीं ना कहीं उनके बहुत ही ज्यादा उज्जवल और उत्सर्ग करने वाले ऐतिहासिक दस्तावेज है। उन दस्तावेजों को अब सामने लाने का समय है, ताकि छत्तीसगढ़ का स्वाभिमान कायम रहे, और ये लोग ये ना कहे कि छत्तीसगढ़ी और यहाँ की जनता बहुत सीधे साधे हैं, आसानी से उनको बेवकूफ बना दिया जा सकता है, उनके ऊपर हम राज करेंगे, ये धारणा बहुत तेजी से लोग बदल लें। क्योंकि चेतना के ये नायक सामने आ रहा है, तो नई पीढ़ी में स्वाभिमान स्वयं जागृत हो रहा है, और इसके लिए काम सतत धीरे धीरे होता है। शासन प्रशासन में किसी भी तरीका से, चाहे उपनिवेश के रूप में, या बाहर के साहित्य को, बाहर के ग्रंथों को, बाहर की सांस्कृतिक तत्वों को यहाँ थोप दी जाए, लेकिन वो कितने दिन तक चलेगी।
लेकिन शनै 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 धीरे धीरे हमारी चीजें अब सामने आती जा रही है और एक न एक दिन ये जी कमाल होगा और आप लोग प्रतीक्षा करते रहे। और छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ है महज 20 साल का, और 20 साल में अभी अभी इन 8-10 साल को और देख लो इधर, उसके पहले तो समझने में लगे थे। पीढ़ियां अब ले दे करके छत्तीसगढ़िया पीढ़ियां अब आना शुरू हुआ। हम सब तो एमपी वाले लोग हैं, हम लोग पढ़े लिखे हैं, ब्रेन में वही घुसा है जो गंगा यमुना वृंदावन मथुरा और अयोध्या ही दिमाग में घुसा हुआ है। अभी गिरौदपुरी नहीं घुसा है, अभी राजिम नहीं घुसा है, अभी गुंडाधुर बस्तर, अभी परलकोट नहीं घुसा है। जब ये घुसते जाएगा दिमाग में, पाठ्यक्रम में, लोगों की कथा कहानियों में, गीतों में, साहित्य में, तब पीढ़ियां तैयार होगी और वो जी बिल्कुल तो होना ही है एक न एक दिन। तो आप सब जी लोग ये आयोजन किए, इसके लिए बड़े जी बहुत शुक्रिया अनिल भट्टवारी साहब, बने रहे हमारे साथ। बीच में हमारा जो मानक दास मानिकपुरी है, उनकी बात अधूरी रह गई थी, तो बिल्कुल बिल्कुल सुनेंगे। मैं जी मानक मतलब दास जी अपनी छत्तीसगढ़ बात में रखें अपनी आवाज से। जी छत्तीसगढ़ संतों की भी भूमि है और छत्तीसगढ़ में क्रांति हुई है, सामाजिक क्रांति। छत्तीसगढ़ में राजनैतिक क्रांति भी हुई है और राजनैतिक क्रांति के इस पुरोधा वीर नारायण सिंह की शहादत प्रणब में है। सामाजिक क्रांति जी के प्रणेता गुरु घासीदास प्रणब में है और अब सांस्कृतिक कार्य क्रांति और नवजागरण की क्रांति फिर से आएगी इन्हीं लोगों से, ऐसा उम्मीद हम कर सकते। जी मानक दास जी, आपकी बातें अधूरी रह गई थी, कृपया आपका नेटवर्क सही है तो अपनी बात रखें। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ वाइस ऑफ मानवता की, जिन्होंने मुझे अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित किया है। और मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ हूँ आदरणीय डॉक्टर अनिल भट्टवारी जी से। उनकी जो ज्ञान है, उनके द्वारा जो बताए गए हर एक ऐतिहासिक जो छत्तीसगढ़ में घटनाएं घटी है, मैं उनसे काफी प्रभावित हुआ हूँ। उनसे बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल के माध्यम से। और ऐसा नहीं है कि हमारा छत्तीसगढ़ सिर्फ छत्तीसगढ़ के ही स्तर में जब अपनी लड़ाइयाँ लड़ी है। जब रॉलेट एक्ट 1919 उस समय जब लागू हुआ था, उस समय हमारे छत्तीसगढ़ में रायपुर से, धमतरी से, बिलासपुर दुर्ग, राजनांदगांव ऐसे प्रमुख स्थानों से हमारे जो छत्तीसगढ़ वासी हैं, उन्होंने भी जनसभाएं की थी, आंदोलन भी किया था। जिस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस समय हमारे छत्तीसगढ़ से पंडित रविशंकर शुक्ल जी, राघवेंद्र राव जी, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, ये भी उस हत्याकांड के विरोध में जनसभाएं किए थे। और आज हमारे छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख योद्धा शहीद वीर नारायण सिंह जी हैं, उनके शहादत दिवस है और उस शहादत दिवस में हम सभी एकत्रित हुए हैं, तो यह हम सबके लिए परम सौभाग्य की बात है। मैं उनके सम्मान में ज्यादा तो कुछ नहीं कहूंगा, बस उन्होंने जो लड़ाइयाँ लड़ी थी, उसी लड़ाई के जो घटनाएं हैं, उसको मैं कविता के रूप में बांधने का प्रयास किया हूँ। आप सभी के बीच में सादर रख रहा हूँ। जी बहुत स्वागत ये है। कविता है। 1856-57 उठे सूर आजादी के, 1856-57 उठे सूर आजादी के, अत्याचार के बदला और परदेसिया के बर्बादी के। अंग्रेज करे बड़ा अत्याचार, देश भर में हाहाकार, गुलामी आंसू के धार, भूख प्यास में देवाय मार, डरा डरा के लूट लेवाय, मांगे ला नहीं देवाय उधार। अंग्रेज बड़ी बड़ निर्दयी, तड़पा तड़पा देवाय मार, तड़पा तड़पा देवाय मार। तबे वीर नारायण सिंह मन के करिस उजार, गुलामी ले आजादी बर चमकाइस भाला तलवार, गुलामी ले आजादी बर चमकाइस भाला तलवार। चम 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 के तलवार हा चमके भाला बाण, चित कबरा संग चंग चढ़ांग ले गरजे सोना खान। गरजे सोना खान चमक हर ताकत बोए, आंखी होय अंधियार ब्रिटिश सैनिक मर रोए। डिप्टी कमिश्नर इलियट इसमें चाल चलीन, नारायण ला मारे बर उपाय करीन।
भेदिन सेना पोट खचाखच ब्रिटिश कपटी फंदो एवर बीरला करे फांदा अत्ती फिर देख गोरिल्ला युद्ध करे जा थर थर कांपे फिर देख गोरिल्ला युद्ध करे जा थर थर कांपे अंग्रेजी सेना के मुखिया डर डर भागे बंग 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 सन 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 बंदूक बाजे गन 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 गड़ 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 बर 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 मानक दास जी का नेटवर्क फिर से हमसे डिस्कनेक्ट हो गया है। उनका नेटवर्क काफी दिक्कत है। बंदूक चले बारूद गिरे चले पथरा के धार वीर नारायण का बिरताले ब्रिटिश गिस्ता हार वीर नारायण के बिरताले ब्रिटिश गिस्ता हार ब्रिटिश गिस हार तहाले गांव में आगे बैरी पापी कपटी छलिया औ पगलागे छल करे घर परिवार के भेद निकालिस देवरी के जमींदार नागपुर के सैनिक ल मिलालिस अरे देवरी के जमींदार नागपुर के सैनिक ल मिलालिस तब हो निवानिस हार वीर नारायण और साथी अंग्रेजी सेना ले मिलावे बड़का आखी लड़त लड़त बिहना ले रथिया होय बर लागिस लड़त लड़त बिहना ले रथिया होय बर लागिस अंग्रेजी सेना रथिया कुन गांव तिरागिस लगा दिनागी गांव में बैरी पापी शैतान जरगे मरगे गाय गरु लइका सियान अपन गांव ला जरत देख के वीर के ममता जागे अपन सबके रक्षा खातिर अंग्रेज के आगू आगे कर दिस्तन बलिदान देश के जनता खातिर भारत माँ के गिरे आंसू झरिया बागिर परदेसिया अंग्रेज में चटरे निर्दयी खुलेआम फांसी में चढ़ा दिस वीर ला भाई प्राण छूटे के बाद घलो तोप में बांधिस जिंदा जन हो जाए कही के बम में उड़ा दिस चिथरा चिथरा हो गे तन भुइया हर कांपिस जन जन के सुख सागर आज जन जन में समागिस जन जन के सुख सागर आज जन जन में समागिस धन धन हे वीर नारायण कत का दिस बलिदान हमार सुख बर जान गंवा दिस राजा बड़े महान अब बहादुरी के होवा चर्चा ऊपर तो संदेश माँ छत्तीसगढ़ के सोना चमके भारत का विदेश माँ छत्तीसगढ़ यह सोना चमके भारत का विदेश माँ छत्तीसगढ़ के सोना चमके भारत और विदेश माँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत शुक्रिया मानिकपुरी जी। आपने अपने कविता के माध्यम से शहीद वीर नारायण सिंह जी को एक जीवंत शब्दों के साथ अपनी बात रखने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दोबारा फिर से प्रेमचंद साहू जी से आग्रह करता हूं कि आज के इस खास परिचर्चा पर कुछ अनछुए पहलुओं को फिर से दोबारा अपनी बात रख सकते हैं इस पटल पर। प्रेमचंद साहू जी 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 सर। थोड़ा समय का ध्यान अभी जो रखिए। जी अभी जो चर्चा चल रहा है तो एक चीज हमको भी बहुत सारी जानकारियां डॉक्टर अनिल भतवारी सर जी से पता चला, जो कि बहुत सारा चीज हम छत्तीसगढ़ के लोगों को भी जानकारी नहीं था। वो सभी के मन में ये है कि सिर्फ मतलब गोदाम के लुटेरे के रूप में जो बहुत सारे पाठ्यक्रम में दिखाया गया है, और जो भाषाविद हैं या जो इतिहासकार हैं उनसे पता चलता है, जैसे आज बहुत सारे चीज हम डॉक्टर भतवारी सर जी से जान पाए कि उनका समाज में क्या योगदान था, प्रजा के लिए वो क्या सोचते थे और उनके सहयोगी के तौर पे या साथ मिलकर के कैसे लोग साथ दे रहे थे। तो इसके बारे में बहुत बढ़िया जानकारी हमको मिला, और मंच में बुलाने के लिए मैं वॉइस ऑफ मानवता का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और एक बार पुनः वीर नारायण सिंह की 167वीं पुण्यतिथि पर सादर नमन करता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया प्रेमचंद साहू जी। आपने कम शब्दों में शहीद वीर नारायण सिंह जी को इस प्रोग्राम पर स्मृत कर दिया है। अनिल भतवारी साहब अपनी आवाज को बंद कर लें। डॉक्टर साहब अपनी आवाज को थोड़ा म्यूट करके रखें। डॉक्टर अनिल भतवारी साहब आवाज आ रही है? प्रोग्राम पे लाइव प्रोग्राम चल रहा है। मैं आज की इस परिचर्चा पर दोबारा फिर से निजन कोरे जो हमारे कवि हैं उनको आमंत्रित करता हूं। थोड़ा समय का ध्यान रखते हुए अपनी बात को अब रखेंगे। जी डॉक्टर अनिल भतवारी साहब अपनी आवाज को म्यूट कर लें। डॉक्टर साहब आवाज कम करो, अपनी आवाज को म्यूट कर लें डॉक्टर साहब। हाँ जी 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 वो आने घर से आवाज आ रही है जी। निजन कोरे जी बहुत जी जी भैया बहुत बहुत धन्यवाद पुनः एक बार और आमंत्रित किए।
वाकई में जैसे हमारे प्रेमचंद साहू जी ने बताया है कि डॉक्टर अनिल भतपरी सर जो है ऐतिहासिक बात जो निश्चित ही कई पाठ्यक्रमों में जिसको हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं उसको ऐसे बहुत ऐतिहासिक बात आज सीखने को मिला इस वर्चुअल माध्यम में। मैं समय न लेते हुए मैं सीधा अब एक हमारे वीर नारायण सिंह के महिमा पर एक मैं उसके शहादत दिवस के पावन अवसर पर एक कविता आपको और रखने का प्रयास करूंगा। चूंकि समय भी कम है तो मैं बिना जी भूमिका का आपके बीच में अ, एक एक कविता और आपके बीच में साझा कर रहा हूँ। जी वीरों की है अमर कहानी भारत की परिपाटी में। वीरों की है अमर कहानी भारत की परिपाटी में। और वीर नारायण की महिमा है छत्तीसगढ़ की माटी में। छत्तीसगढ़ की माटी में कहलाया जो इस धरती में। कहलाया जो इस धरती में हीरा सोना खान का। महिमा याद रहेगी हमको वीरों की बलिदान का। वीरों की बलिदान का भूख गरीबी दर्द मिटाने को। भूख गरीबी दर्द मिटाने को जो रोज निकलते थे और हाथों में तलवार और काली पर चढ़कर चलते थे। काली घोड़ा उसका घोड़ा का नाम है। हाथों में तलवार और काली पर चढ़कर चलते थे। भरा हुआ था तेज अलौकिक। भरा हुआ था तेज अलौकिक जिनके परम ललाटी में वीर नारायण की महिमा है छत्तीसगढ़ की माटी में। छत्तीसगढ़ की माटी में दुष्टों को संहार किया। दुष्टों को संहार किया अपनों को गले लगाया था। छत्तीसगढ़ महतारी का जो मान बढ़ाने आया था। नहीं किसी से डरा कभी जो। नहीं किसी से डरा कभी जो। नहीं कभी पर झुका कभी। नहीं कभी पर झुका कभी। और आजादी का सपना लेकर। आजादी का सपना लेकर सतत बढ़ाना रुका कभी। बलिदानी बन पहुंच गए जो। बलिदानी बन पहुंच गए जो जीवन मोक्ष मुहाटी में। वीर नारायण की महिमा है छत्तीसगढ़ की माटी में। वीर नारायण की महिमा है छत्तीसगढ़ की माटी में। तो निश्चित ही आज जो है साहित्यकार भी वीर नारायण के ऊपर बहुत सारी रचना भी कर रहे हैं। और मैं अ, शहीद वीर नारायण सिंह के ऊपर महिमा वीर नारायण का एक साझा संकलन भी निकाला हूँ जिसमें छत्तीसगढ़ के ही नहीं अन्य राज्य के भी साहित्यकार उसमें रचना दिए हैं। एक राष्ट्रीय संकलन के रूप में महिमा वीर नारायण करके एक साझा संकलन निकला है जिसका मैं संपादन करने का मुझे सौभाग्य मिला है। उसमें हमारे मित्र साहित्यकार मानक जी का भी उसमें रचना है। आदरणीय प्रेमचंद साहू जी का भी उसमें रचना है। तो ऐसे साहित्य बीच बीच में ऐसा महापुरुष के ऊपर जीवनी ऊपर पुस्तक आना ही चाहिए। जैसे अभी गुरु घासीदास जी की जयंती गुरु पर्व मनाया जा रहा है 18 दिसंबर को अभी उनका जन्मदिन आने वाला है। तो अभी गुरु घासीदास जी के ऊपर भी एक साझा संकलन आ रहा है। अ, उसमें भी हम मैं चाहूंगा कि हमारे साहित्यकार उसमें रचना देंगे और बहुत जल्दी उसका विमोचन होने वाला है। तो निश्चित ही हमारे साहित्यकार लोग का सहयोग से जो है बीच बीच में ऐसा साहित्य पर भी लेख आना चाहिए पुस्तक भी आना चाहिए। और निश्चित ही इस मंच के माध्यम से इस वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से आज हम डॉक्टर अनिल भतपरी को सुने हैं। निश्चित ही आज ये लाइव प्रसारण जो आप व्यू वॉइस ऑफ मानवता चैनल ने जो प्रसारण कर रहे हैं और इस लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं निश्चित ही आज जन जन तक पहुंचेगा। जो ऐतिहासिक बात उन्होंने रखी है तो निश्चित ही हम आज उस उन बातों को आत्मसात करके और वीर नारायण के बारे में और पुख्ता जाने हैं और आने वाले समय में और हम लोग गहराई से इस पर लेख लिखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपने हम लोग को बुलाया। निश्चित ही मैं वॉइस ऑफ मानवता चैनल का बहुत बड़ा रीडी हूँ। अब बीच बीच में ऐसा आयोजन करते रहते हैं। अ, जब भी ऐसा कुछ रहेगा तो निश्चित ही हमारे साहित्यकार साथी भी आएंगे और आपके इस डिबेट शो में बुलाए इसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत शुक्रिया डिजेंद्र कुरे जी। आज के इस परिचर्चा पर जितने भी साहित्यकार लेखक हैं कवि हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आज का जो दिन है वो दो तरह के से खास है। एक तो छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद वीर नारायण सिंह जी का आज शहादत दिवस है।
और एक तरफ से आज विश्व मानव अधिकार का दिवस भी है। तो आज का दिन दो तरीके से महत्वपूर्ण बन जाता है। एक तो विश्व मानव अधिकार का दिवस है और विश्व मानव अधिकार के अवसर पर छत्तीसगढ़ के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का शहादत दिवस पर हम आज मना रहे हैं। और हमारा चैनल भी वॉइस ऑफ मानवता, लोगों की आवाज है, मानवीय लोगों की आवाज है। तो इस अवसर पर तीनों चीज मिलकर के आज की इस परिचर्चा पर आप सभी साहित्यकारों ने एक प्रोग्राम को जीवंत बनाने की कोशिश की है। इसके लिए भी हम आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आने वाला जो इतिहास है वो जब हम गूगल मीट के माध्यम से या चैनल के माध्यम से जब कोई प्रोग्राम करते हैं, मुझे लगता है कि आज की इस परिचर्चा पर मेन स्ट्रीम की किसी मीडिया वालों ने शहीद वीर नारायण सिंह जी के कार्यक्रम को लाइव दिखाने की या कोई उनकी ऐतिहासिक स्टोरी करने की मुझे जानकारी तो नहीं है। अगर हो सकता है किसी ने दिखाया भी होगा तो मुझे, लेकिन अभी तक पता नहीं है। मैं दोबारा फिर से मानक दास मानिकपुरी जी को चाहूंगा कि वो सोना खान की धरती पर जन्म लिए हैं और आज हमारा वो पवित्र स्थान भी बाबा गुरु घासीदास जी का तपो स्थली, जन्म स्थली और ज्ञान स्थली के रूप में माना जाता है। तो उस धरती को नमन करते हुए मैं फिर से चाहूंगा मानक दास मानिकपुरी जी को कि कुछ अनछुए बातें अगर छूट गई है आज इस पटल पर अपनी बात रख सकते हैं। मानिकपुरी जी। बहुत बहुत धन्यवाद पुनः आमंत्रित करने के लिए। हम सब के लिए खुशी की बात है कि वीर नारायण सिंह की जो छठवीं पीढ़ी है वो पुनः सोना खान में आ चुके हैं, राजेंद्र दीवान जी करके। और उनसे हमारी मुलाकात कुछ वर्ष पूर्व हुई थी और उन्हीं के सानिध्य में हम लोगों ने वहां पर कवि सम्मेलन कराया था। एक अनछुआ पहलू यह है कि जब गांव में आग लगी उस वक्त उनके जो परिवार के कुछ सदस्य थे वो रसोड़ा है बसना के पास में, झगरीन डेर रसोड़ा, उसी के बीच में एक छोटा सा गांव है, वहीं पर जाके वो लोग रहते थे। तो जब मैं कॉलेज कंप्लीट किया उसके बाद मुझे सोना खान की जो परिक्षेत्र में जानने का अवसर मिला तो मैं ढूंढते ढूंढते वहां गया और जब पता किया तो पता चला कि यही जो परिवार है वीर नारायण सिंह जी की, तो उनकी अवस्था और उनकी स्थिति को देखकर मुझे दुख हुआ कि हमारे इस अ, राष्ट्र के लिए इतना सब कुछ करने वाले शहीद वीर नारायण सिंह जी के परिवार के सदस्य आज कैसी स्थिति में हैं। हालांकि सरकार ने उनके लिए कुछ किया है पर उतना नहीं किया है जितना करना चाहिए। वहां का जो क्षेत्र है, वहां के लोग हैं, उनके लिए भी सरकार को कुछ करना पड़ेगा, करना चाहिए, क्योंकि भारत आजादी के लिए, सबकी आजादी के लिए उन्होंने अकेले अपना जीवन न्यौछावर नहीं किया है। और भी लोग हैं जिनको हम नहीं जानते, सिंह के जो साथी थे वे भी शहीद हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया मानक दास जी, आपका नेटवर्क भी हमसे डिस्कनेक्ट हो गया है। मैं लास्ट कमेंट के रूप में आज की इस परिचर्चा पर संदर्भ में और सारांश में बात रखने के लिए समय हमारा कंप्लीट हो चुका है। अनिल भतपरी साहब का मैं दोबारा फिर से आमंत्रित करता हूं कि संक्षिप्त में अपनी बात रखेंगे। अनिल भतपरी साहब अपनी वीडियो खोल लें। हाँ जी, अभी मैं इन लोगों से सब सुन रहा था और प्रसंग शहीद वीर नारायण सिंह के श्रद्धांजलि का है। और आज जो शहादत दिवस के साथ साथ हमें अपनी छत्तीसगढ़ी अस्मिता, अपनी मिट्टी, अपनी जमीन, अपनी जंगल के बारे में भी हमको सोचना चाहिए। और इसी स्वाभिमान की रक्षा के लिए हमारे पुरोधाओं ने जो बलिदान दिया है उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। और इसका काम कौन करेगा? नई पीढ़ी के वो रचनाकार, वो चिंतनशील व्यक्ति, क्योंकि जनसाधारण को केवल अपने जीने से मतलब रहता है या वर्तमान का जो संघर्ष है
उसी संघर्ष में वो इतना मशगूल हो जाता है कि आसपास की जो चीजें हैं वो समझ में नहीं आता, और इस तरह से वो एक तरह से चिंतन धारा से विमुख हो जाते हैं। तो जो सृजनशील है, जो रचना धर्मी है, जो चिंतक वर्ग है, उनको अपनी जमीन, अपनी खेत, अपनी खलिहान, अपने गांव, अपने सियान, अपने देवधामी, अपनी कला कल्चर के ऊपर दृष्टिपात करनी चाहिए। उनके ऊपर लिखने के लिए इतनी अपार सामग्री है कि अभी तो शुरू नहीं हुआ है छत्तीसगढ़ी लेखन, न छत्तीसगढ़ के बारे में अभी विशिष्ट लेखन आना बाकी है। तो इस क्षेत्र में आप काम कीजिए, प्रदेश को समृद्ध कीजिए। यहाँ के संवारने वाले लोग, यहाँ के संस्कृति और अस्मिता के लिए आत्मोत्सर्ग करने वाले लोग सभी प्रणम में हैं, चाहे वो वीर शहीद वीर नारायण सिंह हो, राजा गुरु बालक दास जी हो, गुरु घासीदास जी हो, सुंदरलाल शर्मा हो, या पंडित मिलौ दास कोसरिया हो कौनकेरा वाले, या नहीं तो नारायण मेघा वाले हो, जितने भी, चाहे अगमदास गोसाई हो, मिनी माता जी हो, न महंत नैन दास महिलांग हो, कितने ऐसे नाम हैं जो इतिहास में जमी दोज है, जिनको जानते तक नहीं। ऐसे पुरोधाओं को, जो रतिराम मालगुजार को कौन भूल सकता है। इसी अकाल जब भीषण पड़ा तो 100 गाड़ा धान पर्वत के रूप में, पर्वत दान अगर भारत के इतिहास में कहीं है तो इसी छत्तीसगढ़ में है, जो लोगों को जानना चाहिए। 100 गाड़ा धान को अंग्रेज बहादुर को दिया एक थाली में दीप जला करके कि प्रजा के लिए खिलाओ इनको। प्रजा के लिए उन्होंने 100 गाड़ा धान दिया। 7 गांव थे, 8 गांव का वो मालगुजार था, रतिराम मालगुजार। तो इन चीजों को जानना चाहिए, समझना चाहिए, इनके ऊपर लेखन करना चाहिए वहां के जनश्रुतियों से। चूंकि जो लिखा है इतिहास, जिनके हाथों में कलम थी, जिनके हाथों में प्रेस था, जो किताबें लिख सकते थे, उनकी दृष्टि वहां तक गई थोड़ी है। वो गांव की ओर गए थोड़े हैं, उनको तो केवल दुर्ग, रायपुर, भिलाई, बस इतने से ही मतलब था। और तो और वो अपने साथ बाहर से लाए हुए चीजों में ही मशगूल थे, और उसी की तरह वो उपनिवेश बना के रखे थे पूरे छत्तीसगढ़ को। अब सवाल है कि आप गांव तक जाएं, वहां के महापुरुषों का, वहां के लोगों का जो प्रदेय है, उन प्रदेय को सामने लाए, तभी लेखन का महत्व है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा इस आज पुण्यतिथि के अवसर पे। और आप सब लोग स्वाभिमान बनाए रखें, पुरखों ने जो बलिदान दिया है उसको स्मृत रखें, और छत्तीसगढ़ को सजाने संवारने में अपना वैचारिक योगदान दे, अपना लेखकी योगदान दे, अपना वक्तव्य योगदान दे। जी, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय जी, बहुत सतनाम। शुक्रिया आज के इस खास परिचर्चा को जीवंत बनाने में और शहीद वीर नारायण सिंह जी को नमन करने में हमारे जो सहभागी बने प्रेमचंद साहू जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मानक दस मानिकपुरी जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, डिजन कुर्रे कोहिनूर जी का भी बहुत शुक्रिया, और राजभाषा आयोग के पूर्व सचिव डॉक्टर अनिल भतपरी साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की इस परिचर्चा को देख सुन रहे सभी दर्शकों से हम गुजारिश करेंगे कि छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की जो खास चर्चा है उस पर अपनी राय और प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराएं, और अपने अपने ग्रुपों में शेयर भी करें, ताकि जो ऐतिहासिक जो परिचर्चा है वो लोगों तक पहुंच सके। तो मैं आज की इस परिचर्चा को यही समाप्त करने से पहले एक शब्द और मैं कहना चाहूंगा। हमारे रचनाकार, हमारे अन्वेषक लोग, हमारे कलमकार अगर सही वक्त में सही चीजें सामने ना उठाएं तो हमारा इतिहास है, हमारा यथार्थ का संघर्ष है, वो कथा कहानी की तरह हो जाएगा। और जो कथा कहानी है वो इतिहास बनते जा रहा है। जो बाहर की कथा कहानी है वो यहाँ इतिहास बन रहा है, उनके लिए भव्य निर्माण हो रहा है। और यहाँ की जो सच्चाई है और यथार्थ है, इतिहास है, उसको मिथक बनाया जा रहा है, गप कहा जा रहा है। तो इस चीज को, इस विडंबना से भी आप लोगों को जूझना पड़ेगा। जय जोहार। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनिल भतपरी साहब, आपने काफी महत्वपूर्ण बातें अंत में कही है। मुझे लगता है कि इस पर लोग बात गौर करेंगे। मैं इस कार्यक्रम के प्रायोजक मेघराज सिंह जी का, कृपाल सिंह जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेघराज सिंह जी आ गए हैं,
संक्षिप्त में अपनी बात कहेंगे मेघराज सिंह जी। सत श्री अकाल सबको। 1 मिनट का बस आपकी बातें सुनकर 4 लाइन लिख दी मैं भी अभी। शहादत देने वालों को जो याद करते हैं वही जिंदा इंसान है। शहादत देने वालों को जो भूल जाए वह मुर्दे के समान है। अपने बुजुर्गों के शहादत क्या से बात जो देखकर कुछ इतिहास बनाए वह महान है। सच बोलने वाले इस दुनिया के अंदर, सच बोलने वालों के लिए इस दुनिया के अंदर सच ही आन बान और शान है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। थैंक यू। ये बहुत शुक्रिया मेघराज सिंह जी जो हमारे इस चैनल के सीईओ हैं। शुक्रिया अमेरिका से जुड़ने के लिए। मैं आज की इस परिचर्चा को यहीं समाप्त करता हूं। तब तक के लिए वॉइस ऑफ मानवता चैनल को आप लोग देखते सुनते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। सतनाम जोहार। जय छत्तीसगढ़। जोहार। सतनाम।